आपको दैनिक भास्कर के 27 अप्रैल 2010 की एक सुर्खी दिखा रही हूं मानक, जो ये बताती है कि नरेंद्र मोदी ने दलितों को बताया मंदबुद्धि। अब भाजपा को बोलिए सबसे पहले तो जाकर के ये दैनिक भास्कर से पूछें, वैसे भी पहले उनको अटैक कर चुके हैं, रेड ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये किताब पढ़ के आइएगा जरा, ये किताब पढ़ के आइएगा जरा मानक जी। उनको कहता हूँ मैं तो किताब दिखा रहा हूँ, ये किताब देख करके आइएगा, उसके बाद आप बात करिएगा। भारत रत्न नहीं दिया आपने, भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव करवाया, ये पुताक पढ़ लीजिएगा। मानक बाबा साहब के पुतले जलाने वालों और संविधान की प्रतियों जलाने वालों के मुख से आज जब ये भारत रत्न देने की बात करते हैं, ये बताते नहीं पुतले क्यों बाबा साहब को भारत और आज इनको तकलीफ हो रही है, ये चुप रह करके सुन नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं कि ये क्या कहती है खबर। दलितों की तुलना मानसिक रूप से विकलांग बच्चों से करने की गुजरात की मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित टिप्पणी से नाराज कांग्रेस सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा की कार्रवाई ठप कर दी। हम सत्ता में थे मानक, और ये 27/4/2010 की बात है। राज्यसभा के अंदर हमने इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया था। आप कह रहे हैं किताब मैंने पढ़ी है क्या? किताब इस देश के उन सभी दलितों ने पढ़ी है जिन्होंने, जो मैंने आपको पिछले कई शोज में बताया है, आरएसएस के ऐसे बहुत सारे कर सेवक हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचारक रहे हैं जिन्होंने आरएसएस को छोड़ा और फिर किताबें लिखी आरएसएस के अंदर जो जातिवाद है और अच्छा ठीक है, ओके गुरु प्रकाश जवाब दीजिए, आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोले गुरु प्रकाश। इनकी बात तो झूठी साबित हो गई। मानक जी अगर इनकी बातों में 1% भी सच्चाई है, 1% भी सच्चाई है, तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे सामने पूरी राजनीति पड़ी है मानक जी, आप जानते हैं, पूरा जीवन पड़ा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। देखिए मानक जी, अगर 1% भी सच्चाई, मानक जी अगर बहस करना तो बता दीजिए, वन बाय वन सच्चाई नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं मानक जी, वो कांग्रेस पार्टी के संस्कार है, वी डोंट माइंड। देखिए यही हताशा है इनकी, यही हताशा है, यही निराशा है। अगर इतना ही दलितों को हमारे ऊपर संदेह होता तो इतना बड़ा वोट क्यों मिलता? ओके गुरु प्रकाश, एक सेकंड, गुरु प्रकाश 1 सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड। आपने बहुत अच्छा किया गुरु प्रकाश, नहीं कर पाया। मैं आपको मौका दे रहा हूं, 10 सेकंड में अपनी बात, अच्छा बात पूरी करिए। मानक 10 सेकंड। हाँ नहीं मानक, अगर दलितों का हमारे ऊपर इतना ही संदेह होता तो 10 साल से हमें इतना बड़ा मैंडेट क्यों मिलता? महाराष्ट्र में हमें 3/4 मैंडेट क्यों मिलता? महाराष्ट्र में इनको बाहर का दरवाजा क्यों दिखाया जाता? हरियाणा में इनको बाहर का दरवाजा क्यों दिखाया जाता? अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो भारत की जनता को कन्विंस करिए ना, आप नहीं कर पा रही हैं, इस बात को स्वीकार करिए आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। अब गुरु प्रकाश मैं चाहता हूं इस बात को अंडरलाइन किया जाए, इस बात को अंडरलाइन करना जरूरी है। कांग्रेस की तरफ से महिमा सिंह कह रही हैं, प्रधानमंत्री ने 2010 में किताब में लिखा दलित मंदबुद्धि बच्चों की तरह होते हैं, यह उनका आरोप है, और वो एक अखबार की कटिंग भी दिखा रही हैं। गुरु प्रकाश बीजेपी की तरफ से जवाब दे रहे हैं, अगर इस आरोप में सच्चाई हुई राजनीति छोड़ दूंगा। मैं चाहता हूं इसे अंडरलाइन करें, आप दोहराएं गुरु प्रकाश। मानक जी आपके जितने शो पे मैंने जो बातें बोली हैं, मानक जी आपके जितने शो पे मैंने जो बातें बोली हैं, आपको कम से कम ये रिमाइंड करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने आपको कोविड के समय बोल दिया था कि साल के अंत तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा, हो गया था। आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर के समाज का व्यक्ति हूं, दलित समाज का व्यक्ति हूं, पूरे दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा होगा जो महिमा सिंह जी झूठ बोल रही हैं, कांग्रेस पार्टी अपने नेचर और कैरेक्टर वाइज झूठ बोल रही है, तो मैं कम से कम राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुरु प्रकाश एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। झूठ बोल रही है महिमा, आपको भी ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, और आपको भी कहना चाहिए अगर आपकी ये बात गलत साबित हुई आप भी राजनीति छोड़ दीजिएगा। नहीं, एक मिनट, हम भाजपा के पच्चीनों पे क्यों चलने लगे? हम तो देखिए बड़े हेल्थी तरीके से डिस्कशन करते हैं। एक मिनट, ये कॉन्फिडेंस है। मैं चैलेंज स्वीकार, एक मिनट मानक, चैलेंज स्वीकार करके देखिए, उन्होंने अगर कोई बेवकूफी कर ली, क्योंकि भाजपा की नियत ही है और संस्कृति ही है, तो उस पर बाकी लोग क्यों चलेंगे? मैं तो इनको कॉपी की प्रति भेजूंगी, तो हाईलाइट करके, ये अपना पता भेजिए, इनको कॉपी की प्रति मैं भेजूंगी, और कॉपी की प्रति रिसीव करने के बाद यहां दिखाइए ना, मैं तो यहां दिखा रहा हूं आपको मैडम, यहां दिखा रहा हूं आपको, ये पढ़ लीजिएगा, इसको भेजूंगी, पढ़ लीजिएगा इसको, मैं भेजूंगी सामाजिक समरसता की। अच्छा ठीक है, घनश्याम तिवारी एक सेकंड रुकिएगा। राजकिशोर, पहले मैं आपका एक कमेंट चाह रहा हूं, ये सामाजिक